पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोथेरेपी की, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी सबसे पहले ये जो टर्म है, ये अब्राहम मैस्लो द्वारा यूज की। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये पूछा जाए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी एक फील्ड के रूप में किसने इस्टेब्लिश की, तो मार्टिन सेलिगमैन का नाम आएगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मार्टिन ई.पी. सेलिगमैन, आपने पढ़ा हुआ है, लर्नेड हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन अगर इस टर्म के सबसे पहले इस्तेमाल की बात आए, तो वो अब्राहम मैस्लो की बात है। मार्टिन सेलिगमैन, जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी की शुरुआत, अपने तरीके की शुरुआत बहुत हद तक बिहेवियरिज्म से होकर के की थी। परिवर्तन आए 1950-60s के, और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की शुरुआत हुई, और उनकी जो साइकोलॉजिकल समझ थी, उसमें जो परिवर्तन आए 70s, 80s और 90s में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव साइकोलॉजी का बीज बोया। 90s में सेलिगमैन जब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने 1998 में पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत की। बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई, जब एक ऐसा भी टाइम आया कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हेड थे सेलिगमैन, और उन्हें पब्लिकली आकर के इस बात को कहना पड़ा कि जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हट अटैक के बाद कुछ लोगों को उठा करके और एक दूर कहीं ग्वांतानामो में जेल में डाला जा रहा है, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो इस तरीके के किसी व्यवहार को सपोर्ट नहीं करते। व्हाट डज दिस मीन? इन सब चीजों का मतलब ये है कि एक्चुअल में अ, जो चीजें जितनी सकारात्मक देखने में लगती हैं, उनका इस्तेमाल उतना ही नेगेटिव हो सकता है। ये हमें साइकोलॉजी समझाती है। तो जो अपने नाम में जितनी पॉजिटिव हो, वो उतनी पॉजिटिव शायद नहीं भी हो। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में। मैस्लो ने जब ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात की है 1968 में, उस वक्त में उन्होंने इसकी बात की है। मुझे ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन सी बुक में की है, लेकिन हाँ, उस वक्त में इसका इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले मैस्लो द्वारा। तो इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया अब्राहम मैस्लो ने, और इसको पॉपुलराइज किया और एक अलग साइकोलॉजी की फील्ड के रूप में स्टैब्लिश किया मार्टिन ई.पी. सेलिगमैन ने। It refers to the area of psychology that focuses on psychological states such as contentment, यानी संतुष्टि, joy, as well as the personal qualities such as intimacy, integrity, altruism, wisdom, and social institution, definitely society के around होगा ये सारी चीज। दैट इम्प्रूव वन सब्जेक्टिव वेलबींग। इससे क्या होता है? एक व्यक्ति का सब्जेक्टिव वेलबींग अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव वेलबींग पे कभी भी ये थेरेपी या कभी भी ये साइकोलॉजी ध्यान नहीं देती है, बिकॉज दिस इज माई वर्ल्ड, नॉट दिस इज दी वर्ल्ड। ये एक दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया है। तो मैं अपनी दुनिया में अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेक लाइफ द मोस्ट वर्थ वाइल, और फिर इस तरीके से वो अपने जीवन में मैक्सिमम अचीव करने की तरफ जाते हैं। कैरेक्टर स्ट्रेंथ, इस शब्द को याद रखिएगा। स्ट्रेंथ पे मैं बाद में बात करूंगा। स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है। स्ट्रेंथ के 5 फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस। कैरेक्टर स्ट्रेंथ को बेसिक लेवल पे ये समझिए, ये सारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ये सब के सब कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, लेकिन इन पे एक छोटा डिस्कशन होना जरूरी है। एंड वर्च्यूज, और आपके अंदर जो गुण हैं, ये गुण आपके अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको गुण विकसित करती है। अ हैंडबुक ऑफ क्लासिफिकेशन, अ गाइड बुक दैट कैरेक्टराइजेस कैरेक्टर ट्रेट्स, सपोर्ट्स दिस व्यू पॉइंट इन सिमिलर वे। और फिर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ क्लासिफाइज मेंटल डिसऑर्डर्स। अब ये जो ये जो बुक मैंने आपको बताई कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, हैंडबुक एंड क्लासिफिकेशन, ये मार्टिन पी ई सेलिगमैन की बुक है।
जिसमें कि वो उस स्ट्रेंथ और वर्च्यूज़ की बात करते हैं, जिससे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को आप पी सकते हैं, अपना वेल-बीइंग बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन को मोस्ट वर्थव्हाइल बना सकते हैं। एक मिनट कमेंट ले लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।